बॉयज, वेलकम बैक बॉयज। ओके, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम। ये बिल्कुल भी मैं काफी दिनों के बाद मैं ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, मेरे इस सेशन को बिल्कुल भी नॉर्मल वे में नहीं लेना। इसमें मैं आपको बताऊंगा स्पेशली कि ट्रेड्स कैंडलस्टिक रिएक्शन के अकॉर्डिंग कैसे लेनी है। ओके, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन एंड गन बॉक्स यूज करूंगा। ओके, ओवरऑल हमारे पास डाउन लो के नीचे लो लग चुके हैं। ओके, प्रीवियस कैंडल में गैप था। ओके, वेल एंड गुड है। ये कैंडल आई होपली कि उसे फिल करेगी। आपने भी ऐसे ही मैं आज ट्रेड करूंगा काइंड ऑफ जैसे एक बिगिनर बंदा करता है। ओके, अगर 10 कैंडल में से 3 कैंडल पे ट्रेड आपको मिल रही है सो वेल एंड गुड है। हर कैंडल पे ट्रेड नहीं करनी, सफियान ट्रेडर नहीं बनने की कोशिश करनी। ओके, ये कॉन्फिडेंस की बिना पे मैं ट्रेड करता हूँ। ये नहीं है कि मेरी ट्रेड लूज नहीं होती, ऑफ कोर्स लूज होती हैं। ओके, लेकिन अच्छे तरीके से डिसेंट वे में ट्रेड्स कैसे करनी है। ओके, ये पिछली कैंडल ने गैप फिल किया। ओके, एक और चीज मैं बताऊं, अगर पीछे गैप है, अगर इस कैंडल पे ट्रेड करनी है तो वो इसकी स्ट्रगल देखनी पड़ेगी कि इस रेड कैंडल को की बॉडी पे कर्सर जब रखेंगे कि क्लोजिंग कहाँ पे है। ओके, उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज आप ट्रेड नहीं कर सकते। मैं यहाँ से आपको 3-4 ट्रेड फिल्टर करके बताऊंगा कि आपने ट्रेड कैसे अपना एटीट्यूड अपना सेटअप चूज करें। एक सेटअप पे एक सेटअप बोलते हैं किसे आप, तो आपको ये नहीं पता। आपने सुना होगा कि इसकी ये स्ट्रेटेजी, इसकी ये स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी बोलते हैं सेटअप को। सेटअप फॉर एग्जांपल आपने ट्रेस जो करनी है ओनली किसी भी लो के करीब जब मार्केट टारगेट को हंट करने जा रही होती है। ओके, और एक किसी भी हाई के करीब हर जगह पे आपने ट्रेड नहीं करनी होती। ओके, सिंपल। ये तो कोई चार्ट मुझे सूटेबल नहीं लग रहा। ओके, हम खोलते हैं चार्ट, कोई रैंडम चार्ट खोलते हैं। ओके, ये भी चार्ट जी हाई लगा, फिर ये गैप, गैप पे गैप। मैं आपको बताऊंगा आज के आपने एक्चुअल में जो मार्केट सेलेक्ट, आई लव इट। रेडी हो जाए भैया, गन बॉक्स हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, हाँ, अल्लाह, ये मार्केट मॉर्निंग स्टार बना था तो उसका ब्रेकआउट हुआ था तो गैप अप करके कैंडल डाउनवर्ड डायरेक्शन कंटिन्यूएशन की थी। तो मार्केट का ओवरऑल जो टारगेट है मैं उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ। ओके, लेकिन मैं गन बॉक्स का यूज करके मैं बताऊंगा आपको कि ये सिंपल वे में ट्रेड कैसे करनी है। ओके, मार्केट को अब स्ट्रगल है जी 87। ये पॉइंट नोट करने हैं, ये जो राउंड नंबर चल रहे हैं साइड में भी एक्चुअल में अगर राउंड नंबर की समय नहीं आ रही तो किसी भी कैंडल का 50% डाउन वीक एज अ सपोर्ट यूज कर सकते हैं। पाकिस्तान में तो यही नहीं पता कि एक्चुअल में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। ओके, कहीं पे भी लगे हुए हैं बस 87। अगर ये कैंडल नीचे 85 को टच कर ले, ओके, 85 को टच कर ले तो ये ग्रीन की कैंडल बन सकती है। ओके, मार्केट एक्चुअल में ऊपर जाना चाहती है। ओके, देख लेते हैं। ये टारगेट है ना जो, इसको अभी के लिए भूल जाएं। भूल जाएं, ये कैंडल हमें इसी चीज की डिसाइड करवाएगी, क्योंकि मैं देखूंगा कि ये कैंडल ने अगर 85 के राउंड नंबर का ब्रेकआउट किया, इससे काइंड ऑफ मेरी स्ट्रेटेजी मांगा आपकी सिग्नलों से जान छूट जाएगी। ओके, ये 85 है, ये मेरा कर्सर एक 85 के लेवल पे है। अच्छा, अब इस कैंडल की डाउन स्ट्रगल क्लोजिंग, ओके, 85, 83। ओके, वेल एंड गुड। एक्चुअल सपोर्ट पे इसकी क्लोजिंग है, लेकिन आई नो यहाँ से एक रेड कैंडल आ सकती है। ये एक पॉइंट है, बहुत काम का पॉइंट है, ये नोट करना। ये कैंडल एक सपोर्ट की है, ठीक है ना, रिजेक्शन आई। ओके, ऊपर इसे 85 को टच कर लेने दे। 85 का जिसका ब्रेकआउट हुआ है, ओके, मैं फिर भी यहाँ से एक डाउन की ट्रेड करूंगा। ओके, इससे 85 की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके, ट्रेड लूज हो ना, ये एक ओटीसी है, डजंट मैटर, लेकिन इस कैंडल को 85 के राउंड नंबर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सिंपल। ओके, मैं ये वीडियो जरूर अपलोड करूंगा, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होती है। ये अगर तो इसमें प्राइस एक्शन फॉलो हुआ तो ये कभी भी 85 का अपोर्ड डायरेक्शन में ब्रेकआउट नहीं कर सकती भाई। हमें लोग, मुझे लोग मोस्ट ऑफ द टाइम सुफियान ट्रेडर के नाम से जानते हैं। ओके, ये कम है कि मेरे पास टाइम नहीं होता तो मैं चीजों में एक्टिव नहीं रह पाता। ओके, देखते हैं जी क्या होता है।
अच्छा, अब जितने लोग हैं बस यहाँ ये एक स्पोर्ट है, स्पोर्ट पे क्लोज़ है, रिजेक्शन प्रॉपर आई, आपको डायरेक्शन ऐसे नहीं होता भइयों, आपको एक्सट्रीम लेवल में 2018 से इन्हीं चीज़ों के पीछे हूँ। मैंने ये चीज़ें एक्सपीरियंस से गेन की हुई हैं, ओके? ओहो! आई एम सॉरी यार, मैं इस चीज़ का तहम्मुल नहीं मैं ओनली $15 से मैं ट्रेड करूँगा, ओके? आई एम सॉरी फॉर दैट। हाँ, आई एम रियली सॉरी। मैं शर्मिंदा हूँ इस चीज़ पे कि मैं आपके सामने बड़ी अमाउंट से ट्रेड कर रहा हूँ, आई एम सॉरी, ओके? अच्छा जी, ये अगर एक भी इस वीडियो में ये एक ही कैंडल में अगर आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँ, तो आपके नॉलेज में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा कि एक स्पोर्ट 3 सेकंड का प्रॉपर पुश, ओके? फिर भी कैंडल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में कन्वर्ट करवाना, ऑफ कोर्स ये एक पाकिस्तान में मैं ही हूँ जो करवा सकता हूँ, ओके? ये मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे स्टूडेंट हैं, मैं अपने स्टूडेंट का भी कोई गिला-शिकवा अगर हो तो वो मैं दूर कर देता हूँ। ऑफ कोर्स ये इस कैंडल के पीछे रीज़न मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे जो स्टूडेंट हैं उनको पता चल गया होगा। अगर नहीं भी पता चला तो मैं इसीलिए डेफिनिशन दी कि 85 का ब्रेकआउट हुआ है जो कि एक रियल था। यहाँ पे जो क्लोजिंग करवाई है वो भी सेलर ने करवाई है, एक स्पॉट पे करवाई है, तो दिस इज़ अ ट्रैप। ओके, कैंडल नीचे पुश हुई तभी मुझे पता चल गया था कि ये नीचे आके प्रॉपर पुश दिखाएंगे क्योंकि लोगों को लगता था कि यहाँ से एक मोमेंटम स्टार्ट हुआ था। मोमेंटम ये पाकिस्तान के दूसरे लोगों के लिए हुआ होगा ना कि मेरे लिए, ओके? इसे बोलते हैं इम्पल्स वेव, ओके? हाँ, इम्पल्स पे भी वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि इम्पल्स किसे बोलते हैं, ओके? अब 15 के राउंड नंबर का रियल ब्रेकआउट हुआ है। आपने ओनली दिस साइड देख के दिस साइड ट्रेड करनी है। मैं आपको रूल एंड रेगुलेशन बताऊंगा, इस ये मैं एज अपनी काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी के तौर पे भी यूज करता हूँ, ओके? इस कैंडल की क्लोजिंग एग्जैक्टली 15 का राउंड नंबर पे, मेरा कर्सर वहां पे, आप साइड में 215 का राउंड नंबर आप चेकआउट कर सकते हैं उस चीज को, ओके? अच्छा, तो ऑफ कोर्स स्पोर्ट एक स्पोर्ट होती है, ओके? स्पोर्ट इज स्पोर्ट, तो ऑफ कोर्स स्पोर्ट से एक ग्रीन कैंडल आ सकती है। मेरा ख्याल है इससे ज्यादा अच्छी डेफिनेशन ये बेसिक ये कैंडल बन गई, ये गैप अप हुआ, ऐसे हुआ, दो कैंडलें आए तो उनका वीक ऊपर से ये वो ये फजूल चीजें हैं अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ, ओके? बहुत ही इज एहतराम से लोग कहते हैं जी स्ट्रेटेजीज, ओके? मैं सिग्नल देना छोड़ चुका हूँ भैया, ओके? और एफिलिएट भी एक हराम चीज है। एफिलिएट भी, आई एम सॉरी, अल्लाह माफ करे, वो टर्नओवर ही मैं अप्लाई की है, लेकिन अल्लाह माफ करे मैं आइंदा किसी को भी, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझ जैसे प्रो ट्रेडर को ये चीज जेब नहीं देती, सिग्नल और लिंक लगवाना, ओके? आइंदा से मेरी कोई भी लिंक नहीं है, ओके? सिंपल इज दैट। निकलो, पता तो तब चले ना, ऑफ कोर्स मार्केट से पैसा, अगर आप ट्रेडर हैं तो मार्केट से पैसा जनरेट करना चाहिए आपको, ओके? एफिलिएट का हराम का पैसा नहीं खाना, ओके? लेट्स स्टार्ट। 1 से 2 कैंडल रिट्रेस हो सकती हैं, किस चीज की रिट्रेस? ये हायर लो का ब्रेकआउट हुआ है, उस वक्त का मैंने टारगेट, ये एक टारगेट था, इस पे ये मैंने लगाई हुई है हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके? आप लोग सपोर्ट करें, अच्छे कमेंट लाइक करें, मैं आपको इससे भी बेहतर, ये कैंडल मामूली कैंडल नहीं समझना, ये काफी लोगों के डाउट इस कैंडल ने क्लियर किए होंगे। ये सपोर्ट के बावजूद मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन ये कैंडल को मूव किया है, ओके? तो ये मैंने एक्सपीरियंस की बिना पे किया है, ओके? नॉलेज भइयों मैं आपको बता सकता हूँ, ट्रेडिंग बता सकता हूँ, ट्रेडर बना नहीं सकता, ये आपकी स्ट्रगल होगी, ओके? फॉर एग्जांपल मैंने सीखा हुआ है, मैं अगर अपनी गलती लालचपन की वजह से मार्केट में 10,000 $20,000 लॉस कर देता हूँ, तो मैं कभी भी अपने मेंटोर को, जिससे जो मैंने 2-3 साल पहले सीखी थी, उसको ब्लेम नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स अंदर के दरिंदे को मुझे कंप्लेन करना चाहिए कि क्यों वो जागता है एक मिनट बाद, कि जो नुकसान में आपको ओवर ट्रेड लालच पैदा करता है। तो ऑफ कोर्स ट्रेडिंग एक इजी मेथड है अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ, अगर मेरी आंखें मार्केट को देखें तो इट्स इजी, ओके? लेकिन थिंग्स आर टेकिंग टाइम। 1 से 2 कैंडल रिट्रेस, सो लेट्स सी कि नेक्स्ट कैंडल पे हमने क्या करना है, ओके? मैं एक और कैंडल पे ट्रेड करूंगा, लेकिन उसकी डेफिनेशन, अब इस कैंडल को 345 के ऊपर रखा जा रहा है लेकिन उनसे नहीं रहा,
वीडियो को थोड़ा-सा रिवाइज़ करके आपने देखना है, वहाँ पे रखा जा रहा था लेकिन नहीं रह पाई। तो कैंडल 345 ऑफ कोर्स इससे अपोज़िट डायरेक्शन की कैंडल बनना चाहिए। लेकिन पिछली 2 कैंडल रिट्रेसमेंट की हैं बेबी, ट्राई टू अंडरस्टैंड जब भी 2 कैंडल रिट्रेसमेंट की होती है, इनका कोई लेवल नहीं होता। ओके, और इनकी स्ट्रगल रियल वे में मायने मानी ही नहीं जाती। अब मैं इस गन बॉक्स को मूव करके यहाँ पे सिलेक्ट चूज करूंगा। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट कैंडल पे हमें क्या करना है। कभी भी कैंडल की स्ट्रगल के बाद आपने हमेशा एक कैंडल की पूरी स्ट्रगल देख के आप नेक्स्ट कैंडल को एनालाइज कर सकते हैं। इसे कहते हैं आउटसाइड बार। ओके, ये जो 2 कैंडल्स हैं इन्हें कहते हैं आउटसाइड बार। लेकिन इस आउटसाइड बार के थ्रू मोमेंटम क्रिएट नहीं हुआ यहाँ पे। सो या 294। ओके, अगर 50% पे ये कैंडल चली जाए तो मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड करूंगा जो कि एक छोटी की ट्रेड होगी। लेकिन एक और पॉइंट की बात, कैंडल ओपन होते ही अगर किसी जगह से सेफ्टी मार्जिन यूज करना है वहां पे जानी चाहिए तब, अदरवाइज आप कभी भी वहां से वो यूज नहीं कर सकते। सेफ्टी मार्जिन सडनली जाए तो तब आपने यूज करना है। नीचे से सपोर्ट उठा के जाए तब आप वहां से 0.5 को डाउनवर्ड डायरेक्शन में यूज नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि जहां से इसने सपोर्ट उठाई है वो आपको नहीं पता कि किस स्ट्रांगली वो बायर एंटर हुए हैं। ओके, और प्रीवियसली कैंडल में गैप भी है। तो अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ इन 2 कैंडल को रिट्रेसमेंट बनाया जा रहा है इस आउटसाइड बार के पैटर्न का। ओके, आसान आसान वे में आपको मैं बताऊं तो वो बेस्ट रहेगा। ओके, अदरवाइज देखते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। थोड़ी अच्छा, अब इस कैंडल को जो प्रॉब्लम थी वीडियो रिवाइज करके देखे 60 के राउंड नंबर पे, लेकिन उसको स्किप कर दिया गया। ओके, मेरी यहाँ से अपवर्ड बनती थी ट्रेड, क्योंकि कैंडल नीचे आके 60 को टच कर गई है, ये देखें। ओके, अब इसकी फाइट हो रही है, किस लेवल से हो रही है? 381। ओके, 387। यहाँ से आप, क्योंकि अगर रेड कैंडल को आना होता तो वो सेम जगह से स्टार्ट करके आ सकते थे भाइयों। ओके, साइड में एक ओवरलैप भी है, एग्जैक्टली ओवरलैप पे ब्रेकआउट हुआ है। अच्छा, ये कैंडल बन ले, एक पते की बात बताता हूँ आपको, ये काफी लोगों के ये चीज भी डाउट क्लियर करेगी। भाइयों पता क्या होता है, टाइम टाइम नहीं मिलता, ठीक है ना? टाइम नहीं मिलता, टाइम मिले तो, क्योंकि मैं वो नहीं हूँ, हमें वो चीजें जेब ही नहीं देती, सोशलाइज आके मुजरा करना। ओके, 60 का ब्रेकआउट नहीं ये कर सकती डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट्स आई एम प्रीटी श्योर। ओके, क्योंकि उसको स्किप किया है। 60 का ब्रेक गैप किए बगैर भी अगर रेड कैंडल को आना होता तो वो रेड कैंडल आ सकती थी। गैप का ये ही रीजन था कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल को ही आना है, लेकिन आपकी ट्रेड 60 से डाउनवर्ड डायरेक्शन की। अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ ये 2 कैंडल को रिट्रेसमेंट कंसीडर करवा दिया गया। ओके, मैं आपको अभी के लिए मैं आपको टारगेट डिफाइन कर दूं, ये हायर लो का ब्रेकआउट हुआ तो स्टिल मार्केट एक अप ट्रेंड में है। ओके, अगर इस हॉरिजॉन्टल लाइन से रेजिस्ट हो के कैंडल डाउनवर्ड डायरेक्शन आती तो इसका टारगेट होता नेक्स्ट हायर लो, लेकिन अभी स्टिल मार्केट एक अप ट्रेंड में। ओके, अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ इसे ये फिल आउट करना चाहिए, लेकिन देख लेते हैं करेगी या नहीं करेगी, तुक्केबाजी नहीं मार्केट में करनी। ओके, इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें आपको बताई जाएँ, क्योंकि मैं अभी के लिए तो 44 बैच बढ़ा के मैं तो छोड़ चुका हूँ। भइयों माइंड 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 आउट हो जाता है। इतनी आसान से चीज़ें मेंटरशिप भी नहीं देनी होती। ओके? देख लेते हैं हम, इससे बेहतर यही है कि अच्छी-सी कैंडलस्टिक रिएक्शन पे हर कैंडल पे रीज़न डिफाइन करके थोड़ा-सा डीपली अपलोड, सिंपल इज़ दैट। आप कभी भला, हम कभी भला, हम का भला आपकी दुआ से। ओके? ये कैंडल गैप डाउन करके सडनली 60 से सपोर्ट उठाई थी तो ये ग्रीन बन गई। नेक्स्ट कैंडल ने गैप डाउन किया, इस कैंडल ने इसके ऊपर भी हाई लगा के नहीं आ रही, तो ऑफ कोर्स मार्केट, अगर इसने अगेन इस हायर लो का ब्रेकआउट किया तो फिर तो ये एक अटल बात हो जाएगी कि ये आपका टारगेट होगा। ओके, लेट्स सी क्या होता है कि ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कि जो इस कैंडल को रिस्पेक्ट करा सके। ओके, इसकी क्लोजिंग 351, 345, 345। ओ ओ ओके, इनगल्फिंग है ये।
ओके, ये कोई भी इनगल्फिंग नहीं है, आपको इनगल्फिंग लग रही होगी, ये ओनली रिट्रेसमेंट की कैंडल है। हर इनगल्फिंग को इनगल्फिंग ना मानने लग जाया करो। जो आपको जो सोशलाइज लोग दिखाते हैं वही मान लेते हैं। ओके, बुरी बात। देखते हैं हम क्या होता है। भोसड़ी के 4-4 दिन नहीं हुए, ठीक है ना, बातें सुनाते हैं आगे। हाँ, अच्छा, अब 60 से आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड बनती थी, तब अगर ये कैंडल गैप अप ना करती तो। ओके, नोटिस माय लॉर्ड पॉइंट, सेफ्टी मार्जिन के भी नियम होते हैं कि आपने यूज कैसे करना है। ये कैंडल इतनी स्ट्रॉन्ग बाय सेलर थी, तब इन्होंने 60 का ब्रेकआउट डाउनवर्ड डायरेक्शन में किया, क्योंकि वहां पे इतने हैवीली बायर एक्टिव नहीं थे। लेकिन इस कैंडल को 60 से डाउनवर्ड डायरेक्शन आने के लिए ये गैप अप नहीं होना, लेकिन हर कैंडल पे गैप लेस चेक योर। कुछ और मार्केट हम चेकआउट करते हैं, यूएसडी मैक्सिकन। ओके, आई डे है सैटरडे की नाइट है। ओके, टाइम बज रहे हैं 12:30, 23:12, 12:23। ओके, मैं यहाँ से एक कैंडल प्रोडिक्ट करूंगा, उसके पीछे रीजन डिफाइन करूंगा। ओके, ये ट्रेंड लाइनें लगाई होती, गन बॉक्स 32-32 हर्ट्ज इनकी जरूरत नहीं है। मैं तो ये गन बॉक्स भी आप लोगों की लगाता हूँ, मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, ओवरऑल जो हमारा टारगेट है वो ये डिफाइंड हो गया कि ये हमारा टारगेट है। ओके, इनके बीच जो माइनर रेजिस्टेंस, क्योंकि मार्केट आप डायरेक्शन में जा रही है, इससे एक रेजिस्टेंस फील हो सकता है ना, वो मैं आपसे चेकआउट कर लूंगा। तो देखते हैं कि क्या होता है। ओके, अल्लाहु अकबर। लेट्स सी, मार्केट को जो प्रॉब्लम है, मार्केट यहाँ से एम की कंफर्मेशन कर रही है, ये उसकी नेकलाइन, अगर ये कैंडल फॉर्म हुई तो ये टारगेट होगा आपका एम। एम की स्टार्टिंग। ओके, एम होता है इस साइड के हाई के अराउंड बाउंड्री, नेक्स्ट हाई लगे तो उसे बोलते हैं एम। फर्स्ट जो नेकलाइन होती है वो ये बॉडी का लेवल, देन आफ्टर जिसकी विक सबसे बड़ी हो वो टारगेट होता है। ओके, जब भी एम बनता है तो मार्केट का टारगेट होता है कि उसकी नेक लाइन को ब्रेक करे। इसमें आप किसी भी लेवल से सेफ्टी मार्जिन उठा सकते हैं, अगर नेक्स्ट कैंडल गैप अप ना करे या गैप डाउन ना करे। अगर आपको रीजन ही नहीं पता तो आप कभी भी गैप अप या गैप डाउन को ट्रेड नहीं कर सकते। ओके, देखते हैं हम, देखते हैं, कोई मसला नहीं। 638, ओके, 635 एक सपोर्ट फील है। ओके, यहाँ से मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड करूंगा और ओके, इसने बनना डाउनवर्ड डायरेक्शन ही है, लेकिन अगर मुझे थोड़ा सा ऊपर से सेफ्टी, सब्र सब्र से काम लेना है, ये नहीं है कि मसलन टाइम नहीं मिल रहा यहाँ से लगा दो। नो, नीचे देखने कितनी स्ट्रांगली सपोर्ट उठा के जाते हैं, तो तब आप सेफ्टी मार्जिन यूज। आई नो टारगेट डाउनवर्ड डायरेक्शन डिफाइंड है। ओके, इससे ज्यादा डीप मैं क्या बताऊंगा आपको चीजें। ओके, प्रैक्टिस किया करें, प्रैक्टिस। ये आपका टारगेट है, एम बन रहा है। ओके, देखेंगे टारगेट है एम की नेक लाइन को ब्रेक करे, उसके बाद मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आए, वो कोई जरूरी नहीं है। टारगेट जब हंट करता है तो मार्केट रिवर्स करती है। ओके, ये चीज, अब इसको प्रॉब्लम जो हो रही है वो हो रही है नेक लाइन का ब्रेकआउट, एक रियल ब्रेकआउट कर रही है मार्केट। नोटिस माय लॉर्ड। ओके, 95, ओके, 95 नोटिस माय लॉर्ड, नोटिस नेक्स्ट कैंडल गैप अप करेगी, नहीं किया, वेल एंड गुड है। लेकिन एक और बात, हम इस कैंडल का 50% देखेंगे कि इसकी क्लोजिंग एग्जैक्ट कहां पे हुई है। दिस इज अ ग्रीन कैंडल भैया, ग्रीन कैंडल। ओके, नोटिस माय लॉर्ड, इससे पंप करना चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में। ओटीसी है ना, डर लगता है कभी कभार, कभी कभार नॉलेज भी अप्लाई करते हुए डर लगता है, जनरली जो बात है अकॉर्डिंग प्राइस एक्शन, इससे कभी भी रेड कैंडल नहीं बनना चाहिए। ओके, हर कैंडल के पीछे रीजन डिफाइंड होना चाहिए आपके पास, ठीक है ना। खुदा के लिए, खुदा के लिए, खुदा के लिए वास्ता है अल्लाह और अल्लाह के रसूल का, ये सिग्नलों से निकलो। अगर जिंदगी में आपकी कामयाबी साल में मुतय्यन है तो सिग्नल की वजह से तो 2-3 साल ये कभी भी नहीं, शायद।
ओके, इस कैंडल के पीछे मेरा ख्याल है इतने आसान लफ्ज़ों में मैं इसकी क्या डेफिनेशन दूँ। ये एम बना, मैंने बताया था ये नेकलाइन है, मार्केट का टारगेट होता है जब एम बनता है उसकी नेकलाइन को ब्रेक करे। इस कैंडल पे जो मैंने ट्रेड की वो इस स्ट्रॉन्ग कैंडल का घन बॉक्स लगा के 0.5 का एरिया है, एग्जैक्टली सपोर्ट। तो आपके पास पता भी है टारगेट कंप्लीट हुआ है, कैंडल कैन बी रिवर्स, नॉट कैन बी रिवर्स, ऑफ कोर्स इज गोना बी रिवर्स। ओके, तो 50% का सहारा देखा। मैं एक्सपर्ट हूँ इन चीजों में, 1 मिनट में मुझे पता चल जाता है कि मार्केट में होना क्या है। ओके, जब मार्केट से मोहब्बत मोहब्बत तो खैर रिस्वा ही करती है, लेकिन मार्केट की मोहब्बत रिस्वा नहीं करेगी आपको। ओके, ये कैंडल एक एक्चुअल, ये इसे बोलते हैं, ये एक स्टील सपोर्ट का लेवल है। जरूरी नहीं है कि यहाँ से कोई रेड कैंडल आए। ओके, आ भी सकती है, लेकिन ये एक स्टील सपोर्ट का एरिया है। ओके, लेट्स सी कि कैंडल में क्या होता है। 30, ओके, 30 से इस कैंडल में मैंने रिकवरी देखी। अगर कैंडल 30 पे आए तो मैं अपोल्ड एक्शन की ट्रेड करूं, लेकिन अभी ये इनगल्फिंग के की लेवल से रेजिस्ट भी हो अभी के लिए ये वाला लेवल एज अ, ये इनगल्फिंग है, इनगल्फिंग का ये वाला लेवल एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। ओके, लेकिन अगर 30 पे आए तो मैं 30 को टच तो नहीं कर लिया इस कैंडल ने, अभी तो नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है इस कैंडल को सपोर्ट की जरूरत है। नीचे आए, नीचे आना चाहिए इसे, 30 को टच करना चाहिए, ये जहाँ पे मेरा कर्सर मैंने रखा हुआ है। ओके, ओटीसी में ना बंदा इंसान परेशान हो जाता है कभी कभार, क्योंकि एक्यूरेट प्राइस एक्शन सम टाइम नहीं फॉलो होता। इतना मुझे पता है कि इसने अगर इतना स्ट्रॉन्ग ग्रीन बनना है तो इसे सपोर्ट की जरूरत है, जो कि 30 से इसे सपोर्ट मिलेगी। ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन है उसकी। अभी ये 30 से सपोर्ट अब इसने उठा लिया है भैया, ठीक है ना, ऐसे। ओके, मेंशन मी ऑन कमेंट। ओके, सुफियान ट्रेडर, मेरा ख्याल है अभी के लिए, क्योंकि फोकस से यही कुछ होता है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेसिंग एवरीबॉडी, थैंक यू।